हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 का इंट्रोडक्शन क्लास इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें हमें मेन दो चीज़ पे फोकस करना है। हम एक्चुअली अभी एक्सरसाइज 12.1 के बेसिस पे हम इस सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। हमें पहले दो चीज़ को इसमें समझना होगा। एक परिधि व्यास, परिधि व्यास और क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल, ये तीन चीज़ को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। क्या चीज़ होता है, कैसे उसको निकाला जाता है, क्यों निकालते हैं हम लोग, तब जाके हमें क्वेश्चन को हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर कुछ नया डाटा भी अगर आ जाएगा क्वेश्चन में तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वृत्त क्या है और उससे संबंधित क्षेत्रफल, मतलब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल इसमें क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक पाई है ना। रेड पेन ले लेते हैं। क्या है यहाँ पे, पाई। ये पाई का एक्चुअली हम लोग वैल्यू कितना मानते हैं, 22/7, यही ना मानते हैं। और परिधि है और व्यास है, इस दो चीज को हम लोग देखेंगे। सपोज ये एक सर्कल है, तो परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, इसका टोटल लेंथ, यही होता है ना परिधि। तो हमें निकालना क्या देता है, त्रिज्या दे दिया है या फिर व्यास दे दिया है, तो इसका परिधि निकालिए। परिधि दे दिया है तो त्रिज्या या फिर व्यास निकालिए, ये पूछा जाता है। तो परिधि बराबर क्या होता है, पाई बराबर क्या होता है, परिधि बाय व्यास, मतलब सरकमफ्रेंस बाय डी होता है। सरकमफ्रेंस बाय डी मतलब सी फॉर सरकमफ्रेंस, डी फॉर डायमीटर। डायमीटर एक्चुअली व्यास का इंग्लिश नेम है। तो इसका आधा त्रिज्या होता है, आप लोग को भी पता है। अब इसमें क्या बोला कि परिधि बराबर क्या होता है, सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर। तो अब इसको हम लोग अगर यहाँ पे 1 मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो परिधि बराबर निकल के क्या आ जाएगा, परिधि बराबर क्या आ जाएगा, पाई इंटू व्यास। पाई इंटू व्यास आ गया। तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर जैसे डी मानते हैं हम लोग, डी, डी फॉर व्यास मतलब डायमीटर, इसका हिंदी नेम व्यास, मतलब यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं आप लोग। तो डी एक्चुअली है क्या, ये सपोज एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, ये यहाँ से यहाँ क्या है, डी है। तो इसका आधा ही ना, इसका आधा रेडियस है, इसका आधा रेडियस है। तो व्यास को हम लोग 2r लिख सकते हैं, r फॉर रेडियस, r स्टैंड फॉर ईयर रेडियस। तो रेडियस को अगर डबल कर दे तो वही वही हुआ, व्यास हुआ। या फिर इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये डायमीटर हुआ। तो हम लोग व्यास को व्यास ना लिख करके इसको हम लोग 2d लिखे हैं, सॉरी 2r लिखे हैं। 2r और इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2r इक्वल टू डी, या फिर ऐसे 2r इक्वल टू डी लिख सकते हैं। तो परिधि बराबर क्या हुआ, इसी को हम लोग ऐसे लिखे हैं पाई इंटू 2r। तो परिधि बराबर हमें याद क्या हो गया है, 2πr एक्चुअली। तो ये एक्चुअली ये कैसे बना है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बना कैसे है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे। ये क्या है, ये हमारा एक सर्कल है जिसमें ये सेंटर ओ है। अब इसको हम लोग यहाँ से सपोज हम लोग ब्रेक कर दें, ऐसे ऐसे इधर बीच में काट दें। मान लो ये लेंथ हो गया, खुल जाएगा ये, मान ली तार। तो ये क्या बन जाएगा, एक टोटल लेंथ हो जाएगा, ये टोटल लेंथ। मान लो सपोज इस लेंथ का जो लंबाई है वो x सेंटीमीटर है। तो इस पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस x हो जाएगा। एक्चुअली जो ये टोटल लेंथ है वही सरकमफ्रेंस है। टोटल लेंथ ही हमारा सरकमफ्रेंस है। यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि टोटल लेंथ ऑफ एनी लाइन, कोई भी लाइन, एक सीधा लाइन है, उसका टोटल लेंथ, इसको अगर हम सर्कल में कन्वर्ट कर दें, सपोज एक तार है, वायर है आयरन का किसी का, इसको हम लोग मान लो 10 सेंटीमीटर का है। इस 10 सेंटीमीटर वायर को अगर हम लोग क्या कर दें
बेंड कर दें तो ये एक्चुअली बन क्या जाएगा, सर्कल बन जाएगा। और उसका लेंथ क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, वही जितना इसका लंबाई है। ठीक है, अब हम एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पहला परिधि सरकमफ्रेंस, और दूसरा सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल, ये दो चीज। अब एरिया कैसे निकालते हैं, सपोज एक सर्कल है। अब हम लोग परिधि तो समझ गए, इसका क्या है, 2πr है, सही है ना, 2πr है, 2πr सॉरी। ये एक्चुअली क्या है, सर्कल है। अब सर्कल को हम लोग सपोज ऐसे ऐसे बांट दिए। अब इसको हम लोग उसको काट के हम अरेंज कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 पार्ट, 11 पार्ट को। तो ये क्या लग रहा है, ये पूरा टोटल लेंथ लग रहा है, और ये विड्थ लग रहा है, चौड़ाई है। ये एक्चुअली क्या है, एक आयत लग रहा है देखने में, आयत के जैसा, मतलब रेक्टेंगल के जैसा, ये रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये क्या है, ये टोटल क्या है हमारा, 2πr। ये क्या है, 2πr, ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, 2πr। और ये क्या है हमारा, ये भी हमारा r है, यहाँ पे r, ये 1/2r हो जाएगा, 1/2r। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, मल्टीप्लाई ही करते हैं ना। तो हम लोग मान लो इसको हम आयत मान के लिखें, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है, लेंथ हमारा है 2πr, इंटू ब्रेथ कितना है, इसको ऐसे लिख देते हैं, पहले ब्रेथ इंटू 1/2 इंटू 2πr, और यहाँ पे r रेडियस है। अब हम इसको यहाँ से इस 2 से 2 कट गया, अब बच गया कि r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई बच जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, मतलब आर ये दो जगह, एक ये भी आर ये था ना, ये आर था, ये टोटल लेंथ 2πr है, तो आर दो हमें मिल गया, तो आर से आर दो हो गया, और ये 1/2 हो गया। तो इसको हम लोग टोटल लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो सरकम एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। माफ कीजिएगा, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहां तक तो समझ में आ गया। हम नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन के साथ थोड़ा इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पूरा ये चैप्टर समझ में आ जाए, और एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे विथ डेफिनेशन, विथ ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि वो आपके जहन में पूरी तरह से घुल जाए, ताकि वो एग्जाम में जब भी आप इसको बनाने बैठे तब कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं रखते हैं। आगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा इसको हम लोग कंप्लीट एक एक क्वेश्चन को, या फिर दो दो तीन तीन क्वेश्चन का, सारा क्वेश्चन एक में वीडियो में नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो हम छोटा सा वीडियो रखेंगे 10 मिनट का, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का, ताकि दोनों दो दो तीन तीन क्वेश्चन करके चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।